चलो, जो नेक्स्ट कंपनी आई है वो नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 323 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का स्टॉक प्राइस है 33। कंपनी स्मॉल कैप है, स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है? तो इस कंपनी इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का ये बिजनेस करती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर इस कंपनी का अगर ये ट्रांसपोर्टेशन करने वाली कंपनी है तो अब हम इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और आरओई देखेंगे। इस कंपनी का ऑपरेशन से जो मार्जिन मिलता है लगभग 5 to 6% के बीच में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पर 2 to 3% नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और इस कंपनी का आरओई अगर देखें तो 5% का आरओई। अगर इस बेसिस से अगर इस कंपनी को अगर मैं जज करूं, और एक चीज़ देख लेते हैं, वो है इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो 1% से कम है, जो कि यहाँ पे दिखने में अच्छा दिखता है। लेकिन अगर मैं इसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखूँ तो वो है लगभग 2%। मतलब अगर कंपनी इंटरेस्ट कवरेज मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो कंपनी का है वो लोन में या इंटरेस्ट कॉस्ट चुकाने में चला जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस बेसिस पे इस कंपनी को अगर जज करूँ तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है नहीं है। जो कंपनी काफ़ी लो आरओई दे रही है तो कंपनी अच्छी है नहीं। मतलब इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा, या कंपनी में अप्स डाउन चलते रहेंगे। तो इस कंपनी को हम अवॉइड करेंगे। चलो, अगर मान लो फिर भी हमें इस कंपनी को एक बार देखना है कि इस कंपनी ने पिछले कुछ दिनों से कैसे परफॉर्म किया है, तो पिछले एक साल का अगर हम देखें तो कंपनी ने 54% की ऊपर गई है। और वहीं से अगर टॉप से अगर देखें 52 की हाई से अगर करेक्शन दिया है वो 23% का एक करेक्शन दिया है, जो कि एवरेज इस इंडस्ट्री ने जो जिस तरह का करेक्शन दिया है उसी तरह से लगभग इसने भी करेक्शन दिखाया है। और पिछले 3 महीने के अंदर इसने किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर हम बात करें कि इसकी ईयरली हम अगर रिजल्ट की अगर बात करते हैं टॉप लाइन ग्रोथ की, तो जैसे मैंने कहा जिस तरह से इसका आरओई था, नेट प्रॉफिट मार्जिन था, तो ये कंपनी उतनी बढ़िया कंपनी है नहीं। तो ये चीज़ हमें इसके टॉप लाइन में दिख जाएगी कि 2013, 14, 15 अगर इनका टॉप लाइन देखें तो 500 प्लस था। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये इसका टॉप लाइन जो है घटते घटते 250 करोड़ के आसपास आ चुका है 2022 में। और फिर 2023-24 अगर देखें तो 306 और 335 मतलब इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। इसी के साथ अगर इस कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है तो एक कि 2022 के बाद 22 से इस कंपनी का जो टॉप लाइन में हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। इसका जो मार्जिन भी 4% से लेकर धीरे धीरे 4-6%, 7%, अब TTM बेसिस पर देखें तो 8% तक जो ग्रोथ हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जैसे हमने कहा कि इस कंपनी का जो मेजर पोर्शन है वो काफ़ी मतलब चला जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने में। तो ये 6 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, जो कि 50% लगभग अगर देखें तो 50% ऑफ इसका प्रॉफिट का ही हिस्सा ये अपने कॉस्ट इंटरेस्ट चुकाने में दे रहा है। तो नेट अगर देखें तो काफ़ी कम मुनाफा कंपनी के पास 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ ये कम मुनाफा बच रहा है। और इसी वजह से इसका जो EPS है वो एक 1 या 2 ऐसे नंबर ना हो के एक पॉइंट के अंदर EPS आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कोई अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ कोई कंपनी किसी भी प्रकार का डिविडेंड भी नहीं दे रही है। तो इस तरह की कंपनी को हम अवॉइड करेंगे